यार कैसे होगा यार, एग्ज़ाम पास आ रहा है यार, सिर्फ 3 महीने बचे हैं यार। क्या होगा, कैसे करूँगा मैं प्रिपरेशन यार, हो जाएगा कि नहीं? इस बार क्लियर कर लूँगा ना मैं प्रीलिम्स पक्का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके भी दिमाग में, हो रहा होगा आपको भी स्ट्रेस। नॉर्मल है, इस टाइम पे स्ट्रेस होना नॉर्मल है यार। एग्ज़ाम इतना पास आ गया, जिस एग्ज़ाम की तैयारी आप इतने महीने से कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस होना नॉर्मल है। लेकिन इस स्ट्रेस में आके आप प्रिपरेशन करना छोड़ दें, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे को स्ट्रेस है और पढ़ नहीं रहे, सो रहे हैं सारे दिन, वो नॉर्मल नहीं है। स्ट्रेस होना आपने जब ही एक्सेप्ट कर लिया था जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन साइन की थी। मतलब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तब आप यूपीएससी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि इसके अंदर तुम्हारे पास स्ट्रेस भी आएगा, लोनलीनेस भी आएगी, प्रेशर भी आएगा, हर वो प्रॉब्लम आएगी जो आप नहीं सोच सकते। वो आप स्टार्टिंग में ही डील कर वो साइन कर चुके होते हो यूपीएससी के साथ कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आप क्यों डरना इन चीज़ों से? अगर देखिए, डरने से कुछ होना तो है नहीं। प्रिपरेशन भले ही हैम्पर कर लें आप अपनी, इससे अच्छा उठिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और मेरे को पक्का विश्वास है आप सभी लोग कर लेंगे। एक मतलब एक कदम आगे तो बढ़ाइए। अब बैठे रहने से तो कुछ होगा नहीं। मैं बैठा हूँ, सोच रहा हूँ कि हाँ ये पूरे हो जाए, मैं सोच रहा हूँ वो मुंगेरी लाल के सपने देखने से तो चीज़ें पूरी होंगी नहीं। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तो उसका बिना एक्शन कोई रिजल्ट तो आना है नहीं। तो उठिए, स्टार्ट कीजिए। मतलब एक 5 मिनट रूल होता है। अगर आप कोई चीज़ को करने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं तो ऐसे वो काम सिर्फ 5 मिनट के लिए कीजिए। अपने ब्रेन को ये बोलिए कि सिर्फ 5 मिनट करना है, और फिर वो 5 मिनट अगर आपने पूरे कर लिए तो एक वो बैरियर क्रॉस हो गया, फिर आप वो काम करने में आपका मन लग जाएगा। ओके। और अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो स्ट्रेस फील करने के लिए मेडिटेशन टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। एक मैंने टेक्निक पढ़ी थी, जैसे ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट टेक्निक। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे पहले आप सांस अंदर लेंगे, 5 मिनट तक रोकिए, फिर सांस छोड़िए, 5 मिनट रुकिए, फिर मतलब इसमें क्या करना होता है, आप पहले सांस लेंगे, फिर उसको होल्ड करके रखेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन अब मतलब जो स्ट्रेस है उस पर फोकस नहीं करके जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उस पर फोकस करता है। ओके। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से आप खुद को स्टेबल रखो। अगर इस टाइम पे आप अपने माइंड में अनस्टेबिलिटी लेके आओगे तो यार प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, क्योंकि अभी पीक टाइम है प्रिपरेशन का। आपने इतने दिनों से प्रिपेयर किया है। कुछ लोग तो अभी ये सोच रहे होंगे कि ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। अरे भाई, अटेम्प्ट छोड़ने से क्या होगा? अगले साल फिर आ जाएगा यूपीएससी का पेपर, फिर क्या करोगे? और ये सिचुएशन आपके साथ ही नहीं बल्कि जो लोग पेपर क्लियर कर चुके हैं वो भी फेस करते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात की जो मतलब पेपर क्लियर कर चुके हैं बट उनकी रैंक सही नहीं है तो वो फिर से पेपर दे रहे हैं, तो वो भी ये सिचुएशन फेस करते हैं। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, नॉट ऑन दी थिंग्स दैट जो आपको रोकती हैं आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। इस टाइम पे बहुत से लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस का भी वो शिकार हो जाते हैं कि जैसे अब स्ट्रेस हो रहा है तो यार चलो सिगरेट पीने से थोड़ा सही होता है तो वो पीने लगते हैं। स्ट्रेस हो रहा है तो कुछ ऐसा नेगेटिव कर लेते हैं। तो नहीं, ये टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए। हाँ, इस टाइम पे इन चीज़ों के लिए की तरफ आप ल्योर होंगे, इन चीज़ों की तरफ खिंचाव आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम पे माइंड पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बट लेकिन ये चीज़ इनका सॉल्यूशन नहीं है। आप ये बात सोचिए, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों की थी? डरने के लिए की थी या फिर भागने के लिए की थी? प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की थी आईएएस आईपीएस बनने के लिए।
अपने घर वालों को IAS IPS बन के दिखाने के लिए। आप इंटरनेट पे बहुत सी फ़ोटोज़ देखते होंगे जिनके अंदर जो लोग UPSC में सक्सेस अचीव कर चुके हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ फ़ोटो डालते हैं। तो उनसे मोटिवेशन लीजिए। इस टाइम पे मोटिवेशन लूज़ करने का आपके पास टाइम भी नहीं है। आप अगर थोड़ी देर स्ट्रेस आउट होके और बैठते हैं, हाँ ये सही है कि आप रेस्ट कर सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपने 3 घंटे का एक सेशन लगाया, आपने आधे या 1 घंटे का रेस्ट ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। तो अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। जो ये मत देखिए कितना स्ट्रेस है, कितना एक शाहरुख खान सर की वीडियो आई थी बीच में, वायरल हुई थी कि अगर सक्सेस चाहिए तो खाना पीना सब कुछ छोड़ दो, मतलब जो ये लिपा पोथी है ये सब कुछ छोड़ दो एक बार, और आपके लिए यही टाइम है, सब कुछ छोड़ के बस लग जाओ UPSC प्रिपरेशन ओनली। और UPSC नहीं, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, मतलब जब एग्ज़ाम से इतना पास होते हैं तो हमें पूरा फोकस उस पर देना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वैसे ही टाइम की कमी रहती है UPSC में तो, और आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। एक UPSC एस्पिरेंट को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उनसे भागने से वो चीज़ें फेस नहीं होंगी, उनको उनके सामने जाने से, उनसे टकराने से वो चीज़ें क्लियर होंगी। और एक जैसे बुक है ऑब्स्टेकल इज द वे, उसके अंदर क्या है कि हमें हमारी ऑब्स्टेकल को ही हमारा वे बना लेना चाहिए। अगर इसको एक फ़नी वे में बोले तो आपदा को अवसर बना लेना चाहिए कि तो अपना मूड लाइट रखें। अगर आप जैसे कि बुद्धा ने कहा है कि अगर हम काम हैं तो हम कोई भी सिचुएशन को हमारे हिसाब से ढाल सकते हैं, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो बिना कोई स्ट्रेस लिए, ना कोई एंजाइटी लिए, अभी तो इतना टाइम है, जब प्रीलिम्स का लास्ट महीना बचेगा तब तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। इससे अच्छा है सिर्फ प्रिपरेशन पर फोकस करिए, जितनी हो सके तो उतना पढ़िए, टेस्ट दीजिए और ज़्यादा सोचिए मत। ओवर थिंकिंग तो दुश्मन है किसी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ को करने का। हम जैसे ही कोई चीज़ करने जाते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं तो हमारा दिमाग पहले बोलता है यार ये ऐसा हो गया तो, यार ऐसा हो गया तो, यार वो हो गया तो, ये हो गया तो। अरे करो तो सही, होगा तब का तब देख लेंगे। ये एटीट्यूड रखिए, होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि हम पहले ही कॉन्सिक्वेंसेस सोच लेते हैं और फिर बाद में उस चीज़ पर वर्क करते नहीं हैं, फिर वो रह जाती है। तो कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा। आज से अपना तकिया कलम बना लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। और बिंदास होकर अपनी पढ़ाई में लग जाइए, फोड़ दीजिए। और मेरे को पक्का विश्वास है आप सभी लोग कर लेंगे, फोड़ देंगे इस पेपर को। यार एक पेपर ही है, लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ, चैलेंजेस वो करने पड़ते हैं, हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये तो एक पेपर ही है, हो जाएगा। मतलब खुद का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, ओके। और स्ट्रेस आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।